आज हमारे बीच में बिलासपुर से न्यूज चैनल के एंकर सुभाशीष मोहित्रा जी बैठे हुए हैं। सुभाशीष मोहित्रा जी का हम चाय विद राय में स्वागत करते हैं। सुभाशीष मोहित्रा जी नमस्ते। बहुत बहुत अगर धन्यवाद सर। सुभाशीष मोहित्रा जी, आप एक बात के लिए बड़े प्रचलित रहे हैं और एक एंकर के रूप में आपकी छवि तब बहुत खूबसूरत बनी जब आप कहीं किसी जगह कहते हैं नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। तो जी। सबसे पहले वहीं से मैं स्टार्ट करूंगा कि वो आप कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं? बिल्कुल सर, आप लोगों की सराहना और प्यार से काफ़ी लोगों ने इसे सराहा है, तो मैं बिल्कुल आपके चाय विद राय पे ये कहना चाहूँगा आप सभी चाय विद राय के ऑडियंस को कि हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम, स्वागतम, सुस्वागतम, अभिनंदनम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, कसकाय वडकम, जय जोहार, जय जिनेंद्र, जय झूलेलाल, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मैं हूँ आपका अपना सुभाशीष मोहित्रा और आज मेरा स्वागत है हम मेरे सर चाय विद राय के प्रोग्राम में। थैंक यू। ये काफी इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव तरीके से और बड़े ही स्पीड में एक इन्फ्लुएंसी के साथ आप बड़े तेजी से इस बात को बोलते हो। सुभाशीष थैंक जी, यू मैं सर। ये आपके बारे में जितनी मुझे जानकारी है, आपने बीकॉम किया और कॉलेज राजनीति में भी काफी आपकी पैठ रही है और एक जी लीडर के रूप में काम करना आपको बहुत पसंद रहा है और आप कॉलेज के जी प्रेसिडेंट भी बने। तो जी। आपको ऐसा नहीं लगा कि आप राजनीति के क्षेत्र में इंटरेस्ट था तो पॉलिटिक्स साइड में मूव करना चाहिए, उसकी जगह आप एंकर बन गए, ऐसा क्यों हुआ? सर, राजनीति में आने का उद्देश्य एक्चुअली जब हम कॉलेज में थे तो मुझे ऐसा मेरा वैसा कुछ खास लगाव राजनीति में नहीं था, लेकिन जब मैं कॉलेज पर रहते थे तो काफ़ी लोगों की जब कुछ भी डिमांड्स होती थी या उन्हें कुछ लगता था कि ऐसा कॉलेज पे होना चाहिए या इस चीज़ को इस तरीके से करना चाहिए, तो वो मुझे काफ़ी अप्रोच करते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि उनका एक ट्रस्ट फैक्टर मेरे ऊपर है कि मैं उन लोगों के लिए कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अगर मुझे एक मौका मिल रहा है तो डेफिनेटली आई विल डू। सुभाशीष जी, आपको एंकर बनने का चाव कहाँ से लगा और कहाँ से ये लगा कि आप एंकर बन सकते हैं? सर, एक्चुअली जब मैंने 12th क्लास पास किया था तो एक प्रिंट मीडिया एक है नई दुनिया, उनका एक शो चल रहा था एजुकेशन फेयर का। तो वहाँ पे एंकर्स जो आने वाले थे वो नहीं आए थे, तो उस समय मैं करियर पॉइंट पर जॉब करता था। तो वहाँ से मुझे अप्रोच किया कि आप माइक वाइक में बोल लेते हो तो एक बार आप आकर थोड़ा सा आज कर दीजिए करके। तो मैंने सोचा कि ठीक है, कर लेते हैं जाकर। तो मैंने वहाँ किया तो काफ़ी लोगों ने उसे पसंद किया और उसके बाद कंटिन्यू उनके 2-3 प्रोग्राम मैंने और किया और तब मुझे फिर पेमेंट मिलना भी शुरू हो गई। तो मुझे ऐसा लगा कि जिसमें मेरा इंटरेस्ट है और मैं लोगों के साथ घुल मिल पा रहा हूँ और उस चीज़ किससे मुझे एक सोर्स ऑफ इनकम भी मेरा बन रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस फील्ड में और आगे बढ़ा जाए। और सेकेंड रीज़न ये था कि मुझे लोगों के चेहरे पे खुशी लाना बहुत अच्छी लगता है। आज बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो लोगों के चेहरे पर खुशी लाते हैं। आज हम कॉमेडी शोज भी देखें तो उसके लिए भी हम कितने पैसे खर्च करके हम कॉमेडी शोज देखने जाते हैं, मतलब आज हंसने के लिए भी लोगों को पैसा देना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि मैं इस प्रोफेशन में अगर लोगों को हंसा पा रहा हूँ तो बहुत अच्छा कर पा रहा हूँ। सुभाशीष मोहित्रा जी, आपने बीकॉम किया, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया, डेटा में भी कुछ कोर्स किए, आपने स्किल जी। डेवलपमेंट के कोर्स किए, आप एमबीए किए। इतनी सारी बातें होने के बाद क्या घर का ऐसा दबाव नहीं रहता है कि आप किसी नौकरी में जाएं और इस एंकरिंग के जॉब को छोड़ के या एंकरिंग नहीं करें ऐसा? सर, पेरेंट्स का एक्चुअली सपोर्ट पहले से रहा, पेरेंट्स का शुरू से ही था कि आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छी रखो। और मेरे पेरेंट्स का यही कहना होता है कि कोई भी एक काम ऐसा करो कि जिससे आपको एक प्रेस्टीज मिले, एक मान सम्मान मिले। और इस वजह से मेरे माता पिता, आज मैं जहाँ जहाँ भी मैंने बाहर स्टेट में शोज किए या कहीं भी गया तो काफ़ी मुझे वहाँ मान सम्मान मिला और माता पिता को ये देखकर काफ़ी गर्व भी महसूस होता है। और रही बात यह नौकरी की, तो मुझे ऐसा लगता है कि नौकरी वो करते हैं जिन्हें अपने काम पर भरोसा होता है और जो अपने इंटरेस्ट की चीज़ें वो करते हैं जिन्हें अपने आप पर भरोसा होता है। तो मुझे अपने आप पर भरोसा है। तो सुभाशीष, आप न्यूज चैनल के लिए भी काम करते हैं, तो वर्तमान में जी। किस न्यूज चैनल के साथ जुड़े हैं? सर, वर्तमान में मैं बीसीसी न्यूज़ है जो कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जहाँ मैं बतौर एंकर के तौर पर वहाँ कार्य करता हूँ। आप एज ए एंकर आपने बिलासपुर में अपनी बहुत अच्छी पहचान बनाई है, बिलासपुर के हर जी क्षेत्र के लोगों को जी आप कवर करते हैं। तो आप जी। ऐसे एंकरिंग में आप ऐसे 2-3-4 नाम बताएंगे जिनके साथ या जिनका इंटरव्यू लेकर के आपको बहुत मजा आया हो? सर, मैंने हमारे बिलासपुर और सरगुजा क्षेत्र के आईजी रतन लाल डांगी जी हैं, उनका मैंने इंटरव्यू किया तो उसमें मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला और बहुत कुछ उनसे जानने को भी मिला। तो एक हमारे आईजी रतन लाल डांगी सर हो गए।
एक हमारे बिलासपुर के विधायक रिस्पेक्टेड शैलेश पांडे जी हैं, उनसे भी काफ़ी बहुत एक पॉलिटिशियन और एक वो एक शिक्षाविद भी रह चुके हैं। मैं बताना चाहूँगा कि सीवीआरयू के वो रजिस्ट्रार भी थे पूर्व, तो उनसे भी काफ़ी काफ़ी अच्छा रहा। इसके अलावा हमारे करियर पॉइंट वर्ल्ड स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर किरणपाल सिंह चावला जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैंने वहाँ पढ़ाई भी की है, तो उनका इंटरव्यू भी लेना मेरे लिए एक क्योंकि मैंने जिस जगह पढ़ा है आज मैं उन्हीं का इंटरव्यू लिया, तो वो मेरे लिए काफ़ी प्रेरणादायी था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपके चाय विद राय के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैंने डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल करियर एंड कंप्यूटर्स में भी पढ़ाई की है, और मेरे लिए ये भी काफ़ी बहुत बड़ा सौभाग्य का बात था कि मुझे डॉक्टर संतोष राय जी यानी कि सर आपका भी मुझे इंटरव्यू लेने का मौका मिला था। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, और मैं आपके लिए बस यही कहूँगा कि जब हम किसी से मिलने जाएं तो उसे हाय कहते हैं, जब हम किसी को सी ऑफ करने जाएं तो उसे बाय कहते हैं, और जो छत्तीसगढ़ में कॉमर्स गुरु के नाम से जाने जाते हैं उन्हें डॉक्टर संतोष राय कहते हैं। क्या बात है, ये बड़ी अच्छी प्रशंसा रही, सही टैगलाइन रहा सुभाषिस जी। और शायद जी एक अच्छे एंकर के अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है कि कब कहाँ शब्दों के साथ कैसा खेल जाए, शब्दों का खेल ही जी एक खूबसूरत एंकर बनाता है। सुभाषिस जी। जी, अगर आज का यूथ अगर चाहे, आज के बच्चे आज एक करियर चाहे कि वो एंकर के रूप में अपनी जिंदगी को शुरू करे, तो आपके क्या सुझाव होंगे? सर मैं सुझाव तो नहीं देना चाहूँगा, पहले मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि अब मुझसे भी कई लोग आकर पूछते हैं कि सर इसके कोर्सेज कैसे क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो हमें एक जर्नलिज्म, हमें पब्लिक के बीच पहले लोगों को, सोसाइटी को एनालिस करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ कि लाइक जब कोई गर्ल्स जाती हैं, आपने देखा होगा कि गर्ल्स कोई जाएंगी तो वो बोलेंगी कि एक अमेरिकन चिप्स लेस दे देना, एक ऑनियन वाला कुरकुरे दे देना। लेकिन जब कोई लड़के जाते हैं तो वो बोलेंगे भैया एक संतरा वाला कुरकुरे देना, भैया एक हरा वाला लेस देना। तो ऐसी चीजें सोसाइटी को एनालाइज करेंगे तो वो हमारे लिए सबसे पहला एक बेस पॉइंट है। तो सोसाइटी को एनालाइज करना मेरे ख्याल से सबसे एक बेसिक तरीका है इस फील्ड में आगे आने का। सुभाषिस जी, आप एंकरिंग के अलावा कभी कभार अगर बोर होते हैं या थोड़ा सा लो फील करते हैं, तो आप कैसे अपने आप को निकालते हैं? सर मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ, और या अपने आप को मोटिवेट करना, तो मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि मैं कुछ लिखूं। तो मैं लिखता हूँ कुछ, जो लोगों के आजकल के कुछ युवा हैं जो इश्क मोहब्बत में भी हो जाते हैं, तो उनके लिए भी मैं कभी कभी कुछ कुछ लिखता रहता हूँ। सुभाषिस, अगर आप किसी फिल्म लाइन की हम बात करें, तो फिल्म लाइन में आपको कौन सा हीरो पसंद होगा? सर यदि एक्टर के तौर पर, एक कलाकार के तौर पर बात करूं तो मुझे मनोज वाजपेयी जी बहुत पसंद है, और एक अगर स्टार्टअप अगर मैं कहूं तो मुझे विकी कौशल काफी पसंद है। सुभाषिस, आगे अगर मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए पूछूं कि आज के डेट में यूथ जो था इस लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में, और अभी जी भी वर्तमान में स्कूल जा नहीं पा रहा है, कॉलेज जा नहीं पा रहा है, तो जी थोड़ा सा लो फील कर रहा है। मैं डिप्रेशन शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, थोड़ा सा लो जी फील बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल। थोड़ा सा परेशान फील हो रहा है, तो वो कैसे जी इन सब चीजों से निकले? आपके क्या सुझाव होंगे? सर जो जैसा लॉकडाउन हुआ, इवन हर कोई, मैं भी थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गया, काफी लोग हुए, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आपको ऐसा फील हो तो हमेशा हमें ये सोचना चाहिए कि क्या कुछ हम क्रिएटिव कर सकते हैं, और हमेशा ये सोचना चाहिए कि अगर मैं ऐसा बैठा रहा तो इसका आउटपुट मुझे क्या मिल रहा है। हमेशा हमको आउटपुट क्या मिल रहा है वो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए चाहे लॉकडाउन की स्थिति हो या चाहे कोई भी, हमें हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आउटपुट निकले, चाहे वो पैसे के तौर पर हो, चाहे वो फेम के तौर पर हो, चाहे वो आपकी क्रिएटिविटी के तौर पर हो, एक्स वाई जेड। सुभाषिस मोहित्रा अगर एंकर नहीं होते तो क्या होते? शुभाशीष मोहित्रा सर अगर एंकर नहीं होते तो मुझे लगता है कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक टेबल कुर्सी पर बैठकर जॉब कर रहा होता। सुभाषिस मोहित्रा अपना आदर्श किसको मानते हैं? मैं अपने माता पिता को, स्पेशली मेरे पापा को मैं अपना आदर्श मानता हूँ सर। सुभाषिस मोहित्रा का रोल मॉडल कौन है? सो मेरे रोल मॉडल भी मेरे पापा हैं सर। सुभाषिस मोहित्रा को अगर कहा जाए कि आपके कार्यकाल के दौरान या आपके लाइफ के दौरान ऐसे दो चार लोग जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किए, इन्फ्लुएंस किए, ऐसे दो चार लोगों के नाम बताओ और क्यों? सर इन्फ्लुएंस तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे दो चार नाम तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मुझे हर किसी से मैं इन्फ्लुएंस होते रहता हूँ। चाहे वो रोड पर कोई भिखारी अगर भीख मांग रहा हो, या अगर मैं कहीं कोई सेवा का, गुरुद्वारे में कोई सेवा का कार्य कर रहा हो,
या अगर हम मॉल जाए तो जो कपड़ा लेकर जो पूरा टाइल्स साफ करते रहते हैं वो, तो मुझे लगता है हर कोई इंसान से मैं इन्फ्लुएंस होता हूँ, हर कोई प्रभावित करता है, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ एक चीजें होती है जो आपको प्रभावित करती है। जब आपको कोई चीज अच्छी लगती है, कोई काम अच्छा लगता है, तो उस काम को देख करके उस व्यक्ति से आप प्रभावित होते हैं। जी सर, बिल्कुल। आप अपना नाम कैसा जानना चाहेंगे कि आगे आपका नाम कहाँ तक हो और कहाँ तक आप पहुंचना चाहेंगे, या क्या आपकी सोच है? सर मेरी सोच ये है कि अक्सर जैसे मैं बाहर शोज़ वगैरह करता हूँ तो काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि यार तू बॉम्बे क्यों नहीं चले जाता है, वहाँ बढ़िया स्कोप है, तू तो अच्छा करता भी है, और कि तू यहाँ चले जा, ये कर ले। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को इतना, मुझे ऐसा लगता है अभी भी मैं इतना पक्का नहीं हुआ हूँ, और ये तो मेरा सौभाग्य कि आज मुझे मौका मिल रहा है कि मैं आपको इंटरव्यू दे पा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें खुद को इतना बड़ा कर लेना चाहिए। कहीं न कहीं एक साक्षात उदाहरण आप है कि छत्तीसगढ़ के आज हर कोई देखते हैं कि आजकल ये ब्रो या यो स्वैग, हे बेब ऐसा चलता है। बट डॉक्टर संतोष राय सर जो कि शुद्ध हिंदी मीडियम, भिलाई छत्तीसगढ़ से आज पूरे सिर्फ भिलाई में ही नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे देश विदेश गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से लेकर कितने सारे चीजें आपने नाम कर दिए। तो एज इट इज सर मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ कि मैं रहूंगा छत्तीसगढ़ में ही, लेकिन काम ऐसा करूंगा कि मुझे बाहर देश विदेश से भी बुलावा आए। क्या बात है। यूथ को क्या सजेशन देना चाहोगे? यूथ को किन किन बातों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए? सर यूथ को सजेशन तो मैं ये देना चाहूँगा कि एक तो फिलहाल मैं भी वैसे यूथ ही हूँ, तो यूथ को मेरा सजेशन यही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, काम करें, लेकिन साथ साथ ये भी सोचें कि उस काम को करने के आगे मुझे और क्या मिल सकता है, और हमारे पेरेंट्स को साथ में लेकर चलना, परिवार को साथ में लेकर चलना, इन सभी लोगों को खुश करने के साथ साथ स्वयं को खुश रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा ही कार्य करें कि जिससे आपका भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन, आपका आत्मसम्मान मिले, और आपके परिवार और आपके अभिभावक को भी आत्मसम्मान मिले। ऐसा कोई कार्य करें। सुभाषिस मोहित्रा, आज समाज में, सोसाइटी में कई जगह ऐसी भी चर्चा होती है कि यूथ थोड़ा भटक गया है, यूथ थोड़ा गलत रास्ते पे चले गया है। तो इसमें बड़ी मिली जुली प्रतिक्रिया है। आपका क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सर यूथ, मुझे ऐसा लगता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसा अगर हम ये कह रहे हैं कि यूथ आज अगर थोड़े गलत नकारात्मक रॉन्ग ट्रैक पर जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं अभी हाल ही में ओलंपिक की अगर बात करें, जिन्होंने हमें गोल्ड मेडल दिलाया, वो भी एक यूथ ही है, तो वो हमारे लिए प्रेरणा देगा। तो ऐसा नहीं है कि हर एक यूथ गलत ट्रैक में जा रहा है। हाँ, ऐसा है कि कुछ लोग जा रहे हैं, बट ये भी है कि उन्हें मार्गदर्शन की कमी है, उन्हें प्रॉपर वैसा एटमॉस्फेयर नहीं मिल पा रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक अभिभावक को, उन परिवार वालों को अपने बच्चों के लिए ज़रूर वक़्त निकालना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, और एक पिता के तौर पर नहीं, एक दोस्त के तौर पर उनके साथ रहना चाहिए। और जिस तरह से परिवर्तन का ये है, परिवर्तन ज़रूरी है, तो परिवर्तन के साथ हमें भी उस साँचे में अपने आप को ढालते रहना चाहिए। बेसिकली यूथ को यही कहना है कि यदि वातावरण आपके अनुकूल ना है, तो आप वातावरण के अनुकूल हो जाएँ, उसके प्रतिकूल ना जाएँ। सुभाषिस मोहित्रा को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था भी, नहीं भी था, बड़ी मिली जुली प्रतिक्रिया थी। ऐसा कोई राजनीतिज्ञ है जो आपको पसंद है? सर राजनीति में एक चीज़ तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ और आगे भी करते रहूँगा। और यदि मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ, तो मुझे राजनीति करने का जो तरीका जो मैंने देखा, तो वो मुझे अजीत जोगी जी का बहुत पसंद है। अजीत हाँ जोगी जी। अगर जी। छत्तीसगढ़ में कोई चीज चेंज करने की बात हो या परिवर्तन करने की बात हो, तो ठीक है, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन आप क्या सोचते हो कि युवाओं के लिए ऐसा चेंज होना चाहिए? सर मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी हमारे यहाँ कोर्सेज को लेकर, एजुकेशन को लेकर मुझे लगता है कि चीज़ों में काफ़ी इंक्रीमेंट करना चाहिए। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमने देखा है कि सिर्फ हमने, या तो हम इंजीनियरिंग जानते हैं या हम मेडिकल जानते हैं, बट ऐसे भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। चाहे हम सीए, आज की डेट में मैंने देखा कि सीए सीएमए को लोग आजकल इंजीनियरिंग या मेडिकल से काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे हैं और एक अच्छा प्रोफेशन के तौर पर अपना रहे हैं। बट फिर भी मुझे लगता है और भी एडवांस कोर्सेज को यहाँ पर आना चाहिए, और वैसे प्लेसमेंट्स और वैसे एटमॉस्फेयर भी मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर थ्योरेटिकल नॉलेज काफ़ी अच्छा है, बट प्रैक्टिकल वैसा नॉलेज नहीं मिल पाता है। तो मुझे लगता है वोकेशनल ट्रेनिंग में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, पीडी जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट,
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वही है कि लोग अपने आप को इम्प्रूव करें, क्योंकि हम अच्छा पढ़ लेंगे, सर्टिफिकेट ले लेंगे, लेकिन अगर किसी के सामने बैठकर अपना नाम भी अगर आंख पर आंख मिलाकर नहीं बोल पाएंगे तो वो फिर कोई फायदा नहीं हुआ ऐसे पढ़ाई का। तो वोकेशनल ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुभाशीष, मैं कहूंगा कि जाते जाते आप यहाँ के यूथ को, आप भी यूथ हो, आप जी क्या एक बेहतर संदेश या क्या ऐसी 2-3 बेहतर लाइन बोलना चाहेंगे? आप जरूर बोलें। सर मैं यही कहना चाहूंगा कि सफर में धूप तो होगी ही, जो चल सको तो चलो तुम। सफर में धूप तो होगी ही, जो चल सको तो चलो तुम। सभी हैं भीड़ में, तुम खुद अलग निकल सको तो चलो तुम। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता। मुझे गिरा कर यदि तुम खुद संभल सको तो चलो तुम। यही है जिंदगी के कुछ ख्वाब, चंद उम्मीदें और खिलौने। यही हैं जिंदगी के कुछ ख्वाब, चंद उम्मीदें और खिलौने। इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो तुम, तो चलो तुम। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत लाइन और बड़ी खूबसूरत चर्चा रही, बड़ी ही शॉर्ट और खूबसूरत और क्लियर चर्चा रही सुभाषिष मोहित्रा के साथ। फिर हम अगले शनिवार मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक नमस्ते, अलविदा।